वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। जब एरीज वालों के लिए तो सबसे पहले ये लगन का मालिक कहलाता है। जब ये लगन का मालिक है और लगन का मालिक आठवें घर में है, आठवां घर मौत का घर भी होता है, अचानक धन का भी होता है, ससुराल का भी होता है और जिंदगी का भी घर, मौत का भी घर इसको कहा जाता है। उसका प्लान आठवें घर में कमजोर हो जाना और कम्बस्ट हो जाना। तो एरीज वालों के लिए सबसे पहले अपनी सेहत से रिलेटेड और ख़ास तौर पर रोड पे चलते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आप लोगों ने। ब्लड से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड प्रेशर का हो सकता है हाई या लो, या ब्लड से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। रोड पे चलते हुए बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कॉन्शियस होकर रहना पड़ेगा, ये क्योंकि आपके लगन का ही मालिक है ये और आठवें घर का मालिक है। उसका कम्बस्ट होना, लगन का मालिक का कम्बस्ट होना। फिर अभी तो जुपिटर की एक स्पोर्ट उसको मिल रही है, जुपिटर की स्पोर्ट भी 3 के बाद से निकल जाएगी। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपको केयरफुली होकर यहाँ पर ख़ास तौर पर लड़ाई झगड़े से भी अवॉइड करना और अपनी सेहत के ऊपर फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टॉरस की बात करें तो टॉरस का ये मार्केश प्लैनेट है, 7वें घर का मालिक भी है और ये 12वें घर का भी मालिक है। 7वां घर आपका बिजनेस, आपकी पब्लिक इमेज और आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। यहाँ अपने बिजनेस पार्टनर की सेहत का मसला बहुत ज़्यादा और मैरिज को लेके भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है यहाँ पर। तो टॉरस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपके पार्टनर के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीज़ें आपको इरिटेशन जो है, चाहे मेल है फीमेल, ये देखने को आपको मिल सकती हैं यहाँ पर। तो बहुत ही केयरफुली होकर यहाँ पर चलना है क्योंकि 7वें घर में ही वो है कम्बस्ट हुआ। अभी तो जुपिटर की पॉजिटिव नज़र है, वो 11 तारीख को कल रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 5 दिसंबर को वापस चला जाएगा। लेकिन फिर भी जब ये सेक्रेटेरियस में आएगा तो वहाँ पे भी जुपिटर की इसकी नज़रियात तो उसके ऊपर पड़ेंगी। लेकिन आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस ट्रैवल से रिलेटेड, पब्लिक इमेज से लेकर डेली रूटीन मेट्रो से रिलेटेड जो सेल या इनकम होती है उसको रिलेटेड देके प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब जमनाय है, जमनाय का लगन का दुश्मन है, छठे घर का मालिक है और छठे घर में ही बैठा हुआ है। मंगल छठे घर में बैठा हो तो कंपटीशंस विन जरूर करवाता है पर बड़ी एफर्ट के साथ। पॉजिटिव प्लान में बैठा हो तो बड़ा ठीक रहता है। लेकिन लगन का दुश्मन है यहाँ पर 11वें घर का भी मालिक है, इनकम का भी सोर्स का मालिक है। तो या इनकम का सोर्स का कम हो जाना, उसका प्रॉब्लम आ जाना, इनकम में प्रॉब्लम आ जाना, सर्विस में प्रॉब्लम आ जाना, लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर में प्रॉब्लम आ जाना, रोग ऋण से भी लेकर प्रॉब्लम आ जाना। तो यहाँ पे मार्स का कम्बस्ट होना कई इसी लिहाज से आपके लिए बेहतर भी लगे, कई चीज़ों से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। ख़ास तौर पे इनकम को लेके यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पे चीज़ें लेकर चलनी है। यहाँ जितना आप कंट्रोल रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है ये, बॉडी से रिलेटेड आपके बड़े बहन भाइयों का, दोस्तों का, वहाँ से कुछ आपको बुरी खबरें में सुनने को मिल सकती हैं। बड़े नेटवर्क का घर है, सोशल नेटवर्क का घर है, तो इस चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को भी देखकर बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। कैंसर का ये 4th लॉर्ड और ये फिफ्थ लॉर्ड और 10th लॉर्ड है, उसका कम्बस्ट होना कैरियर को लेके थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। जो बच्चे एजुकेशन को रिलेटेड कर रहे हैं उनको एजुकेशन से लेकर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। रिलेशनशिप को लेकर, लव मैटर्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आ सकती है। थॉट्स को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर लिए आपको टेंशन ज़रूर हो सकती है क्योंकि आपका ये योग कारक प्लेनेट है और इतने अरसे के लिए कम्बस्ट होना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। जो कैंसर बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है यहाँ पर। इसका कम्बस्ट होना भी आपको थोड़ा कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है।
बैठाए-बैठाए जॉब में एकदम परेशानी आ जाना और चलता-चलता बिज़नेस है वो एकदम रुक जाना, इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा-सा फेस करना पड़ सकती है। तो बहुत केयरफुली होके यहाँ पे रहना। बुर्ज असद को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। 4th हाउस में मंगल वैसे भी अच्छा नहीं होता, 4th हाउस में ही बैठा हुआ है, वो उसी का घर भी है और कंबस्ट भी हो गया और मरकरी दुश्मन के मालिक के साथ भी बैठा हुआ है। यहाँ आपका ये 9th लॉर्ड और 4th हाउस का लॉर्ड है, मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन्स, आपको अपनी भी सेहत का लेके मामला को बहुत केयरफुल होके हैंडल करना है और अपनी ख़ास तौर पर अपनी चीज़ों को बहुत केयरफुली लेकर चलना है। घर के माहौल को जितना भी ज़्यादा आप पीसफुली अगर देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मार्स का ताल्लुक प्लॉट्स ज़मीन से भी होता है, तो प्लॉट लेते हुए बहुत ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनके बहुत केयरफुल होके यहाँ पे रहना है। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, जो प्रॉपर्टी से काम करते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या व्हीकल्स वगैरह का, 4th हाउस व्हीकल का भी होता है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आपको बहुत कॉन्शियस होके रहना है, एकदम जो है ख़ास तौर पर अपने घर का माहौल को बहुत पीसफुली रखिएगा। जितना घर से दूर रह के काम करते हैं, उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना, क्योंकि यहाँ पे 8वें घर में मून जिनका ल्यू का है वो ढैया भी लगा हुआ है और जुपिटर भी यहाँ पर जो है आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। एक प्रॉब्लमेटिक जो है सूरत-ए-हाल जो है, अगर यहाँ कोई रेनोवेट का काम कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी जो है वो पेश सामने आ सकती है। ये देख के थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा-सा खड़ी हो सकती है। इन चीज़ों को लेके आप थोड़ा-सा कॉन्शियस रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी हद तक बेहतर रहेंगी। अगर हम यहाँ बात करें विर्गो की, तीसरे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक कंबस्ट हुआ है, दुश्मन ग्रह है, तो ये कहीं न कहीं आपको रिलीफ और बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर देगा यहाँ पर। तीसरा घर हिम्मत और करिश का भी होता है, छोटे बहन-भाइयों को लेके थोड़ा ट्रबल्स फेस करना पड़ सकती है, कम्युनिकेशंस को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, छोटे बहन-भाइयों से रिलेटेड शॉर्ट ट्रैवल करते हुए भी थोड़ा-सा आपको थोड़ा केयरफुल होके रहना है और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर साइन करते हुए या किसी भी सोशल वर्क मीडिया पे अगर आप हैं, तो वहाँ पे पोस्ट करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यहाँ पर से मार्स अगर कमज़ोर है तो आपके लिए बेनिफिट फ़ायदा है, यहाँ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं है आपके लिए। तो थोड़ा कॉन्शियस भी रहें, थोड़ा हिम्मत और करेज में जो है क्योंकि हिम्मत और करेज का मार्स मालिक भी है और तीसरा घर भी इसी चीज़ का ही है। तो अपने छोटे बहन-भाइयों का ख़्याल रखें तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको फ़ेवर में जाती हुई दिखेंगी और वो आपको थोड़ा बेहतर भी रिज़ल्ट दे सकती हैं यहाँ पर।